अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है चेन स्टोर और शोबादारी स्टोर में फ़र्क। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं शोबादारी स्टोर कौन से स्टोर होते हैं। वो स्टोर जो मंजिलों में या इमारतों में या हॉल में खोले जाएं इन्हें हम क्या कहते हैं, शोबादारी स्टोर। जैसे एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल जो है शोबादारी स्टोर की एग्जांपल हैं। कि चेन स्टोर वो स्टोर होते हैं जो बाहर हमें आम रिटेलर की दुकानें रोडों पर नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो सारी रिटेलर की दुकान की वो किस में आती हैं, चेन स्टोर में। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इंतखाब। ग्राहकों को अपनी पसंद की मुख्तलिफ अशियाँ जो हैं शोबादारी स्टोर से मिल रही होती हैं, तो वो बआसानी जो है वहाँ से अपनी पसंद की चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। ठीक है, जबकि चेन स्टोर में सिर्फ दो या दो से ज़्यादा इकसाम की जो चीज़ होती हैं वो मिलती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते रिटेलर की दुकान वाले। ग्राहक ये क्या कह रहे हैं कि शोबादारी स्टोर से वही लोग चीज़ें ख़रीदते हैं जिनकी आमदनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अक्सर वही लोग हमें एम्पोरियम मॉल से या पैकेजेस मॉल से शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं जिनकी आमदनी या जिनकी इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर आगे चेन स्टोर में हर तरह के जो लोग हैं वो आसानी से लेन देन कर सकते हैं। कीमतें शोबादारी स्टोर में जो कीमतें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि चेन स्टोर में जो कीमतें होती हैं वो निस्बतन कम होती हैं। सरमाया शोबादारी स्टोर में ये बात हम लोगों को पता है कि सरमाया ज़्यादा होता है, जबकि चेन स्टोर में जो सरमाया होता है वो कम होता है। रिटेलर की दुकान में, परचून की दुकान में सरमाया कम होता है। आगे है लेन देन। इसमें क्या कहने हैं कि जो शोबादारी स्टोर होते हैं वो लोगों को नकद या उधार दोनों तरीके से लेन देन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो चेन स्टोर है वो सिर्फ नकद लेन देन करता है, क्योंकि छोटे पैमाने पर होता है, इसलिए जो है नकद लेन देन करता है। आगे पॉइंट नंबर 6 है। इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 6 में शख्सी खिदमात। अभी ये इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि जिस तरह अगर हम एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल जाएँ तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ इक़साम की दुकानें नज़र आती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद होते हैं जो हमें अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरे पैकेजेस मॉल में या एम्पोरियम मॉल पर 5 से 6 लोग हों और वही तमाम दुकानों पर जाके चीज़ें बेच रहे हों। ठीक है, हर दुकान पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो हमें अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम परचून की दुकान पर आते हैं तो परचून की दुकान में सिर्फ एक वाहिद शख्स होता है, मालिक दुकान का, जो अपनी चीज़ों को सेल कर रहा होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि शोबादारी स्टोर में क्या होता है कि शख्सी खिदमात, लोगों को शख्सी खिदमात मुहैया की जाती हैं, जबकि रिटेलर की दुकान पर शख्सी खिदमात मुहैया नहीं की जाती हैं, क्योंकि एक ही शख्स होता है, वो अपनी खिदमात जितनी भी तरह की खिदमात होती हैं वो ख़ुद ही सर अंजाम दे रहा होता है। तशहीर क्या कह रहे हैं कि शोबादारी स्टोर में एक जगह पर कायम होने की वजह से इनकी तशहीर मकामी होती है, क्योंकि एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल शहर के अंदर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोगों को प्लाज़ा बनने से पहले ही लोगों को पता लग रहा होता है कि यहाँ पर मॉल बन रहा है, तो लोग पहले ही इसके बारे में जानने लग जाते हैं, तो इसलिए तशहीर वगैरह की एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे क्या कह रहे हैं कि चेन स्टोर में इनका दायरा कार चूँकि पूरे मुल्क में फैला होता है, इसीलिए इनकी तशहीर का दायरा कार वसी होता है। ठीक है, लोग रिटेलर की दुकान क्योंकि हमारे घरों के पास होती है, ठीक है, और लोग जानते हैं, तो इसकी वजह से क्या कहने हैं कि इनका जो तशहीर एडवर्टाइजमेंट होती है वो वसी होती है। आगे क्या कहना है, शोबा जात। यहाँ एक ही जगह पर मुख्तलिफ अशिया कि मुख्तलिफ शोबा जात होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि एक ही प्लाज़ा होता है। ठीक है, एक प्लाज़ा है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं रिटेलर की दुकान पर, चेन स्टोर पर, तो यहाँ पर जो शोबा जात की ज़रूरत होती है वो नहीं होती है। ठीक है, आगे है इजाफ़ी खिदमात। चेन स्टोर वाले जो होते हैं, चेन स्टोर रिटेलर की दुकान वाले इजाफ़ी खिदमात लोगों को नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो एक ही ये शख्स होता है और वो तमाम काम खुद ही कर रहा होता है, तो वो इजाफ़ी खिदमात वो इस हालत में नहीं होता कि वो लोगों को इजाफ़ी खिदमात दें। अगर हम शोबादारी स्टोर पर आते हैं तो शोबादारी स्टोर में लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर अक्सर जो हैं, अगर हम रहीम स्टोर पर भी जाते हैं तो उन्होंने लोग रखे होते हैं जो हमारा सामान जो है गाड़ी तक या फिर रिक्शे तक जो है पहुँचा कर आते हैं, तो वो इजाफ़ी खिदमात जो हैं हमारे लिए सर अंजाम दे रहे होते हैं। आगे है तलाफ़ी, आखिरी पॉइंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि शोबादारी स्टोर में इलाके में अगर किसी वजह से नुकसान हो जाए तो इसका असर जो है शोबादारी स्टोर पर पड़ता है। ठीक है, अगर शोबादारी स्टोर जिस इलाके में मौजूद हो, इस इलाके को नुकसान हो जाए तो इसका असर जो है वो शोबादारी स्टोर पर पड़ता है। लेकिन अगर हम चेन स्टोर पर आते हैं, परचून की दुकान वाले पर आते हैं, तो इलाके में नुकसान की वजह से सिर्फ जो है दुकान को ही नुकसान पहुँचता है, परचून की दुकान वाले को ही नुकसान पहुँचता है, बाकी तमाम दुकानों को नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये 10 पॉइंट हैं, बहुत आसान से हैं, तो आप लोग ये कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह बात